डियर ऑल वेलकम बैक टू दी ग्राफ ट्रावर्सल टेक्निक्स। तो आज हम ग्राफ ट्रावर्सल टेक्निक्स बीएफएस एंड डीएफएस को जानेंगे। हम कोड्स को समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे एंड देन उसी कंसेप्ट को कोड में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ग्राफ ट्रावर्सल टेक्निक्स। सो एक्चुअली में ग्राफ ट्रावर्सल दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट दैट इज बीएफएस एंड सेकेंड दैट इज डीएफएस और डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल। सो कोई भी जो ग्राफ होता है ना, दैट यू कैन सी हियर, जो भी ग्राफ होते हैं वी कैन रिप्रेजेंट द ग्राफ इन टू टाइप्स, दैट इज बीएफएस एंड अनदर इज डीएफएस। सो बीएफएस में होता क्या है कि दैट इज ब्रेड फर्स्ट टेक्निक, मतलब वी सर्च द ग्राफ लेवल बाय लेवल लाइक दिस। we search the graph of zeroth level, then we search the graph of first level, then उसके बाद हम सर्च करते हैं सेकेंड लेवल पे। दैट मीन्स ग्राफ को जब हम ट्रावर्स करते हैं इन दिस मैनर, दैट इज लेवल बाय लेवल ट्रावर्स करते हैं। मतलब द वाटर विल बी 0 1 2 3 4 5, that is the graph traversal BFS technique. And the second is depth first technique. depth first मतलब जब भी हम ग्राफ को ट्रावर्स करेंगे तो उसकी अंदर जो डेप्थ होते हैं इन डेप्थ तक हम अप्रोच और ट्रावर्स करते रहेंगे। दैट इज इफ दैट इज डेप्थ फर्स्ट, तो हम जीरो के बाद वन को अप्रोच करेंगे, देन वन के बाद वन की नेक्स्ट हम थ्री को अप्रोच करेंगे। सो इट विल बी लाइक दिस। फर्स्ट हम जीरो को प्रिंट करेंगे डेप्थ में, देन हम वन को प्रिंट करेंगे, देन हम थ्री को प्रिंट करेंगे। वंस वी रीच द थ्री देन हमें और भी डेप्थ फाइंड करना है। सो हम इस तरफ डेप्थ को फाइंड कर सकते हैं और इस तरफ भी डेप्थ को फाइंड कर सकते हैं। वी हैव टू अप्रोचेस, वी कैन फॉलो एनी वन। सो लेट्स से वी अप्लाइड द टू, देन उसके बाद हम फोर को अप्लाई कर सकते हैं and then so this is 2, and from 2 we can see there is two more process, 4 or 5. So we can either explore 4 and either explore 5. That means किसी we have two approaches, either हम BFS फॉलो कर सकते हैं और DFS फॉलो कर सकते हैं ग्राफ को रिवर्स करने के लिए। सो ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या फिर ग्राफ को हम एक्चुअली में कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। द ग्राफ यू कैन सी हियर। सो इस ग्राफ को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आइदर लिस्ट के थ्रू और मैट्रिसेस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो आज हम इस वीडियो में मेनली समझेंगे फर्स्ट इस सेशन में, आज की सेशन में विल बी अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को समझेंगे, दैट इज डीप। हम कैसे डीप वन बाय वन ट्रावर्स कर सकते हैं, इसको हम एनालाइज करेंगे यूटिलाइजिंग यूटिलाइजिंग एडजेसेंसी लिस्ट। यू माइट बी थिंकिंग हम एडजेसेंसी लिस्ट को क्यों प्रेफर करते हैं, कॉज दैट इज बेस्ट, ये ज़्यादा फर्स्ट काम करते हैं इन कंपेरिजन टू एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और जहाँ पे नोट्स मतलब ज़्यादा से चांसेस क्या होता है कि हमें ऐसे आई मीन द वन यू कैन सी हियर कि हमें ऐसे भी ग्राफ्स मिल सकता है, दैट टाइप ऑफ ग्राफ। सो होगा क्या, दैट इफ यू गेट दैट टाइप ऑफ ग्राफ, सो दिस इज बेटर टू यूज एडजेसेंसी लिस्ट। सो आज हम इस सेशन में डीएफएस डेप्थ ट्रावर्सल को जानेंगे एंड देन विल बी इंप्लीमेंटिंग द डीएफएस विथ एडजेसेंसी लिस्ट। सो ओके, सो हमने देख लिया कि हम ट्रावर्स कैसे कर सकते हैं वन बाय वन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, द डेप्थ फर्स्ट सर्च। So what it tells, the DFS explores the graph as deep as possible down one path, as deep as possible, down one path before backtracking to explore another. That means DFS में होता क्या है, we can start, हम कहीं से भी start कर सकते हैं like this. Look, DFS जो भी ट्रावर्सल है वो हमेशा as deep as possible, मतलब वो अंदर, वो वन बाय वन जितने अंदर हो सकते, जितने डीप हो सकते वो डीप में ट्रावर्स करते रहते हैं। हियर यहाँ पे यू नो व्हेन इट विल कम टू थ्री, उसके बाद ये चेक करेगा, फ्रॉम थ्री इट विल चेक कि इसके नीचे भी अगर कोई नोट्स है या नहीं। नो, देयर इज नो नोट्स। सो इट विल नाउ लुक एट दिस साइड, इज देयर इन नोट नियर टू इट, इसकी कनेक्टेड में, इसकी नियरेस्ट में, यस देयर इज। इट विल अगेन चेक दिस साइड कि इफ देयर इज। तो ऐसे वन बाय वन अप टू द एज डीप चेक करते रहेंगे, ट्रावर्स करते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड द डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल। लेकिन डीएफएस जस्ट हम जैसे सोचते हैं उससे एल्गोरिदम्स में होता नहीं है। वी हैव टू थिंक लाइक कोड्स। जैसे कंप्यूटर्स में प्रोग्राम से रन करेंगे, कंप्यूटर्स में कंप्यूटर सोचेंगे, कंप्यूटर ट्रावर्स करेंगे वन बाय वन, वी हैव टू थिंक इन दैट पैटर्न। उस पैटर्न में हमें सोचना है, देन वी कैन actually implement all those things in either program solving or lead codes or in the real life applications. So let's talk about the applications that कहाँ कहाँ कौन से applications में DFS utilize होता है। You might be knowing one popular algorithm in data structures, that is topological sorting. So हम जब भी topological sorting की बात करते हैं, topological sorting, सो टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग को यूटिलाइज करने के लिए, आई मीन टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग का इंप्लीमेंट करने के लिए हम डेप्थ डीएफएस को यूटिलाइज करते हैं। आफ्टर जब भी हमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स फाइंड करना हो, सपोज वी वांट टू फाइंड दिस कनेक्टेड कंपोनेंट्स
इन अ लार्ज ग्राफ वी वांट टू फाइंड दिस कनेक्टेड कंपोनेंट, इस टाइप की कनेक्टेड कंपोनेंट हमें फाइंड करना हो, देन ऑल्सो वी यूटिलाइज दी डीएफएस। कनेक्टेड कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए भी हम डीएफएस को यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज हमें मेजर्स फाइंड करना हो इन पजल्स, सो इन केस ऑफ टू फाइंड मेजर्स इन पजल्स वी यूटिलाइज द डीएफएस एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो दीज आर ऑल द यूज केसेस जहाँ पर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च और डीएफएस को अप्लाई करते हैं। सो लेट्स सी हम इस डीएफएस को एक्चुअल में जैसे कंप्यूटर के तो वैसे कैसे समझ सकते हैं। सो बिफोर दैट कि कैसे हमें कंप्यूटर की तरह समझना है, हमें पहले जानना है कि क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है इस चीज़ को समझने के लिए। यू शुड नो द स्टैक, हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे स्टैक को यूटिलाइज करेंगे। मतलब जब भी डेप्थ का बात आते है तब स्टैक यूसेज में आता है, जब ब्रेड की बात आएगा तब कीवी यूसेज में आएगा। तो आज हम यूटिलाइज करेंगे स्टैक को। सो दिस इज आवर स्टैक, दैट इज स्टैक। आप जो देख सकते हैं मतलब वन बाय वन एलिमेंट इंसर्ट होगा और वन बाय वन एलिमेंट फिर से पॉप भी हो जाएगा। सो जब एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे इसे कहते हैं पुश, और जब रिमूव फेच करेंगे उसे कहते हैं पोल। सो जो पुश पोल होगा वो स्टैक के अंदर होगा एंड दिस इज, इसको हम एरे बोल सकते हैं, दिस इज अ एरे। तो सो एरे बहुत, एरे का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो काफ़ी टाइप का होता है, मतलब काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं। सो हम इस वीडियो में हमारे प्रोग्राम में हम सेट को यूटिलाइज करेंगे। सो आपके अंदर एक क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हम सेट को क्यों यूटिलाइज करेंगे ऐसे एरे, क्यों एरे नहीं। ओके वी कैन यूज एरे, लेकिन सेट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है that is always stores unique elements, that's why we will be utilizing the set because it stores unique elements। तो आप समझ गए जो हमारे सेशन में आपको जो दिख रहा है, दिस इज द स्टैक, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द सेट और द एरे, और इसको हम नाम देंगे विजिटेड, विल बी कॉलिंग इट विजिटेड। आप सोचेंगे इसको हम विजिटेड क्यों बोलेंगे, इसको हम विजिटेड इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो भी एलिमेंट्स हम विजिट करेंगे वन बाय वन, सर्च करेंगे वन बाय वन, उस एलिमेंट्स को हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। सपोज लेट्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, हमें जीरो को स्टोर करना है। सो वी विजिटेड जीरो, विल बी स्टोरिंग वन हियर, दैट मीन्स वी विजिटेड द जीरो पोर्सन एंड फॉर दैट हम इंडेक्सिंग करेंगे इसको लाइक दिस 0 1 2 3 4 5। सो जैसे जैसे हम वन बाय वन विजिट करते रहेंगे वन बाय वन विल बी अपडेटिंग दिस वन, will be updating this one like this। हमने इसको विजिट कर लिया देन विल बी अपडेटिंग दिस वन वन, हमने इसको विजिट कर लिया देन विल बी अपडेटिंग दिस वन वन। सो वन बाय वन ऐसे हम अपडेट करते रहेंगे और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते रहेंगे जीरो देन विल बी स्टोरिंग दिस जीरो, देन उसके बाद हम जीरो को ट्रैवर्स करके जैसे वन तक अप्रोच कर जाएंगे विल बी पुशिंग वन, जैसे हम टू तक अप्रोच कर जाएंगे विल बी पुशिंग दिस थ्री। सो दिस इज हाउ हम अप्रोच, दिस आर द जनरल थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि डीएफएस काम कैसे करता है। ओके सो स्टेप्स, हम डीएफएस को समझ कैसे सकते हैं बिफोर दैट। ओके सो स्टेप्स, फर्स्ट स्टार्ट एट द सोर्स। जब भी ओके लेट मी टेल यू, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कंसेप्ट कि डीएफएस कैसे काम करता है। फर्स्ट हमें किसी भी एक नोड के साथ स्टार्ट करना है। लेट्स से हम स्टार्ट करना चाहते हैं विद द जीरोथ नोड, वी वांट टू स्टार्ट विद दिस जीरोथ नोड। सो हम जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सो एज अ कंप्यूटर हम जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमें पता है कि हमें एज डीप एज डीप मतलब जितना डेप्थ पॉसिबल हो वी हैव टू ट्रैवर्स अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन कंप्यूटर कैसे सोचते हैं, सो कंप्यूटर क्या करते हैं, फर्स्ट इट ट्रैवर्स द जीरो, हमने जब ट्रैवर्स किया जीरो सो हम स्टैक, हम एक हम यूटिलाइज करते हैं एक विजिटेड एरे। सो दिस इज अ विजिटेड एरे। सो हम विजिटेड एरे पे हर वो नोट्स जिसे हम वन बाय वन विजिट कर रहे हैं, मतलब जैसे ट्रैवर्स कर चुके हैं, उसको स्टोर करेंगे एज अ वन, दैट मीन्स वो विजिटेड हो गया। और इनिशियली हम इन सबको स्टोर करेंगे एज अ नल और जीरो, as a null or zero, so that will be 0 0 0 0 wall। और ओके एंड दिस इज द स्टैक। आप सोचेंगे कैसे स्टैक, क्योंकि कोर्स में तो हम नहीं लेंगे। दिस इज द रिकर्सन स्टैक, जो साइड में दिख रहा है दैट इज द रिकर्सन स्टैक, रिकर्सन स्टैक। ओके सो नाउ जब हम जीरो को ट्रैवर्स करेंगे, मतलब हम विल बी स्टार्टिंग लाइक दिस, फर्स्ट विल बी ट्रैवर्सिंग द जीरो। जैसे हमने जीरो को ट्रैवर्स कर दिए हम अपडेट कर देंगे इसकी इंडेक्सेस को 0 1 2 3 4। सो दीज आर द इंडेक्सेस 5 6। सो हमने जीरो पोजीशन को अपडेट कर देंगे एज वन, दैट मीन्स वी हैव विजिटेड द वन। और हम जीरो को क्या करेंगे, पुश कर देंगे इन द स्टैक। वी हैव विजिटेड जीरो, सो जीरो विल बी पुश इनटू दिस स्टैक। सो जीरो विल कम हियर, दैट मीन्स हमने जीरो को ट्रैवर्स कर लिया। उसके बाद हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम नेक्स्ट इसकी नियरेस्ट नेबर को सर्च करेंगे। सो इसके नियरेस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वॉच इट, देयर इज टू एलिमेंट्स, वन दिस इज वन एंड दैट वन इज टू। सो कंप्यूटर प्रोग्राम रैंडमली किसी को भी ट्रैवर्स कर सकते, किसी को भी। सो लेट्स से वन को ट्रैवर्स किया गया,
एज पर द सिस्टम, या फिर हम जैसे ट्री में ट्रैवर्स करते हैं लेफ्ट टू राइट, सो दैट टाइप ऑफ फॉलो किया गया, दैट इज इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो वन को ट्रैवर्स किया गया, सो दिस इज वन इज ट्रैवर्स। सो हम जीरो के बाद जैसे वन को ट्रैवर्स कर चुके हैं, जैसे हम ट्रैवर्स कर लेंगे हम इस वन को क्या करेंगे, विजिटेड में ऐड कर देंगे। दैट मीन्स हम विजिट कर चुके हैं, वन हैज बीन विजिटेड, सो फिर से वन को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हम वन वन विजिट, जैसे हमने वन को विजिट कर लिया तो वन को भी हम पुश कर देंगे इसके अंदर। सो वन इज पुश्ड हियर, वन जैसे हमने पुश कर दिया, नेक्स्ट हम थ्री को ट्रैवर्स करेंगे। इंस्टेंटली जैसे हम थ्री को ट्रैवर्स कर लेते हैं, वी विल बी एडिंग दैट एज ट्रू, दैट मीन्स हम थ्री को ट्रैवर्स कर चुके। सो हमने विजिटेड को अपडेट कर दिया थर्ड इंडेक्स को, सेकेंड दैट मीन्स थर्ड इंडेक्स, और हम थ्री को भी पुश कर देंगे इन हियर, सो थ्री इज पुश्ड बैक। ओके, सो नाउ हम एंड में पहुंच चुके हैं। आपको लगेगा अगर आप ट्री से की कंसेप्ट से यहाँ पर रिटर्न किए, देन यू विल बी थिंकिंग दैट हम एंड तक पहुंच चुके हैं, लेकिन नो, नॉट अप टू द एंड, क्योंकि ग्राफ में क्या होता है ना, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट मतलब इसकी सिंगल वन डिस्टेंस में कौन कौन है, दिस, मतलब सिंगल वन डिस्टेंस में जो भी होगा वो सब उसका नियरेस्ट है। सो इन दिस साइड आप देख सकते हैं दैट दैट इज द नियरेस्ट, दैट इज द नियरेस्ट। इसकी वन डिस्टेंस में 4 है, इसकी वन डिस्टेंस में 2 है, सो दैट इज ऑल्सो एट द डिस्टेंस ऑफ 1। मतलब अगर कनेक्टेड नहीं है, ग्राफ को कनेक्ट भी करना पड़ेगा, तो हम एज यूजली एनालाइज कर रहे हैं कि 2 4 दोनों है एंड दे आर कनेक्टेड। सो जैसे 2 4 3 की कनेक्टेड, मतलब कनेक्टेड होना चाहिए, जो कनेक्टेड मैंने किया नहीं, सो लेट्स से दे आर कनेक्टेड लाइक दिस एंड 2 4। सो नाउ 3 3 के पास हमारे पास दो ऑप्शन है, दैट आइदर वी ट्रैवर्स दिस 2 और वी ट्रैवर्स दिस 4। So we have two options. So let's say we traverse the 2. So Jess will be traversing 2. So we will be again pushing. We'll be pushing this 2 into this stack, recursion stack. So 2 is pushed. So 2 will come here and it will get updated 1. Then हम फिर से 1 से सर्च करेंगे कि is there any element 4 5. So there is anything, हम 4 को insert कर सकते या फिर 5 को insert कर सकते। Then हम 4 को update कर देंगे 1 and I will be pushing this 4 to this stack. So that will be 4 and at the end there is 5. Now notice there is 5. So हम क्या करेंगे, 5 को भी हम चेक करेंगे that is there any no traversal. So 5 को हम पहले insert कर देंगे and 5 को update कर देंगे. So now notice the next part and the important part of the program. From 5 हम 5 से now चेक करेंगे कि 5 के आसपास कोई ऐसे नाइबर है जो अनविजिटेड है, मतलब जिसको हमने विजिटेड नहीं किया। सो इफ यू जस्ट नोटिस 5 के पास 4 है, 5 के पास 2 है। सो अगर हम 4 को ट्रैवर्स करते हैं या फिर 2 को ट्रैवर्स करते हैं तो हम चेक करेंगे अगर वो विजिटेड है या नहीं। सो यू नोटिस जस्ट 4, सो 4 दैट मीन्स थर्ड इंडेक्स एंड नाउ सी दिस इज 1, इसका मतलब ये विजिटेड हो चुका है। इफ यू नोटिस 2 दैट मीन्स थर्ड इंडेक्स, it is also 1, that means हम 2 को visit कर चुके हैं, so we cannot visit again, we have to visit only once as per the program DFS. so उसके बाद हम क्या करेंगे, when everyone is visited और कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जिसे विजिट करना नहीं है, तो उसके बाद हमें पॉप करना है, मतलब हमारे प्रोग्राम रिटर्न बैक कर जाएगा। शो विल बी पॉपिंग 5, विल बी पॉपिंग 4, विल बी पॉपिंग 2, विल बी पॉपिंग 3, विल बी 1 एंड विल बी पॉपिंग 0 एंड वन बाय वन विल बी प्रिंटिंग ऑल द एलिमेंट्स। हम जितने एलिमेंट्स को अपडेट करेंगे विजिटेड को, सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे मतलब हमने उन सारे एलिमेंट को विजिट कर लिया, ट्रैवर्स कर लिया। सो दैट इज द कंसेप्ट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम को हम लिस्ट कैसे उसको प्रोग्राम कोड करें। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप्स। स्टार्ट एट द सोर्स नोड। सो फर्स्ट स्टेप डीएफएस ट्रैवर्सल कि आपको सोर्स नोड में स्टार्ट करना है। सो सोर्स नोड में स्टार्ट करना है, दैट मीन्स यू कैन टेक एनीवन एज अ सोर्स नोड। अगर आपको पसंद है दैट यू विल बी टेकिंग वन एज अ सोर्स नोड, सो यू कैन टेक दिस वन एज अ सोर्स नोड। सपोज आपको वन पसंद नहीं है, यू वांट टू टेक द सोर्स नोड एट समवन एल्स, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस 4 नोड आल्सो। सपोज आपको 4 पसंद नहीं है, यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम दिस 3 नोड, सो आप इस 3 नोड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी एलिमेंट्स को एज अ सोर्स नोड पास कर सकते हैं, एनीवन, कोई भी कहीं से भी आप ट्रैवर्स स्टार्ट कर सकते हैं। मार्किंग द नोड एट विजिटेड। सो जो सब एलिमेंट, जो सारे नोड्स को हम विजिट करेंगे हम उन्हें मार्क कर देंगे एज 1, जो आप यू नोटिस। Now for each and every of the current node, if unvisited, recursively apply DFS to that. Now for each and every of the current node, that means neighbor is what? Neighbor किससे बोलते हैं, जो एक current node इसकी रेस्पेक्ट में 3 की रेस्पेक्ट में नोटिस, 3 की रेस्पेक्ट में जो जो इसके साथ कनेक्टेड है by one distance like this. So ये सारे इसका neighbors हुए because they are connected by one distance. So these are neighbors. So अगर ये अनविजिटेड है, दैट मीन्स ये अगर विजिटेड नहीं हुआ
तो उसमें हमें क्या करना है, रिकर्सिवली डीएफएस को अप्लाई कर देना। मतलब डीएफएस की जो फंक्शन लिखेंगे, जो सेम फंक्शन ट्रावर्स करते हैं यहाँ से आने के लिए, जो फंक्शन हमने ट्रावर्स किए उसी सेम फंक्शन को हम रिकर्सिवली मतलब बार बार अप्लाई कर देंगे। सो दैट इज हम विल बी अप्लाइंग रिकर्जन। backtrack when no unvisited neighbors are left. Now look, when no unvisited, in case of 5 क्या हुआ था कि हमारे पास ऐसे कोई एलिमेंट्स नहीं था जिसको हमने विजिट नहीं किए थे, तो हमने सिंपली क्या किया था, बैक ट्रैक किया था। बैक ट्रैक दैट मीन्स हमने रिटर्न कर दिए, मतलब वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को पॉप कर दिए। सो दैट इज एंड कंटिन्यू विथ अदर अनविजिटेड नोड्स। अगर अदर अनविजिटेड नोड्स है तो उसमें फिर से हम रिकर्सन अप्लाई करेंगे, सेम तरीके से कंटिन्यू करेंगे। सो दीज आर द 4 स्टेप्स। दैट फर्स्ट स्टेप वी हैव टू स्टार्ट एट सोर्स नोड। कोई भी एक सोर्स नोड को पिक करना है, स्टार्ट करना है। सेकेंड, जो भी नोड को हम विजिट करेंगे, अगर हम 3 को विजिट कर रहे हैं, हम 3 को अपडेट कर देंगे एज विजिटेड। थर्ड, फॉर ईच एंड एवर ऑफ द करेंट नोड, हर किसी भी एक नोड की करेंट नोड के लिए हम चेक करेंगे अगर उसका नाइबर्स 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 अनविजिटेड है तो हम उसमें रिकर्सिवली डीएफएस अप्लाई कर देंगे। एंड द फोर्थ, बैक ट्रैक करेंगे व्हेन नो अनविजिटेड नाइबर्स आर लेफ्ट। अगर कोई अनविजिटेड नाइबर्स नहीं है तो हम सिंपली बैक ट्रैक कर देंगे। दैट इज 5 को हम पॉप अप कर देंगे, पॉप कर देंगे। सो दैट इज द कोर कंसेप्ट। अब हमें इसी कोर कंसेप्ट को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है एंड दैट इज द चैलेंज। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, नोटिस वी हैव टू वर्क, हमें वर्क करना है इस द ग्राफ एल्गोरिथम जो आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट हमें दिस ग्राफ एल्गोरिथम जो भी है लाइक दिस, इट विल बी कनेक्टेड समथिंग लाइक दिस एंड आई थिंक दिस दैट। सो जो भी है इट माइट बी कनेक्टेड समथिंग लाइक दिस, मतलब जो भी हम मेन फंक्शन बनाएंगे सो उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट होगा। सो फर्स्ट हमें किसी भी ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है। ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है दैट मीन्स ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। मतलब ये जो ग्राफ आप देख सकते हो इसको हमें कंप्यूटर में कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी हैव टू बिल्ड द क्लास एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ। सो फर्स्ट उसके लिए हम एक ग्राफ क्लास को डिक्लेयर करेंगे। सो लेट्स से वी आर क्रिएटिंग द फाइल नेम क्लास। सो हमें पहले ग्राफ डीएफएस को स्टार्ट करने के लिए वी हैव टू क्रिएट द क्लास फाइल। सो लेट्स से ग्राफ डीएफएस क्लास। सो फर्स्ट हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे ग्राफ डीएफएस डॉट जावा। ग्राफ डीएफएस डॉट जावा, ग्राफ डीएफएस डॉट जावा। यू माइट बी थिंकिंग वाई ग्राफ डीएफएस। नोटिस जावा में जब भी हम कोड्स लिखते हैं क्लास का नाम और फाइल का नाम हमेशा सेम होता है। सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द फाइल पब्लिक स्टैटिक सॉरी पब्लिक क्लास ग्राफ डीएफएस। सो हम क्लास को स्टार्ट कर दिए एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ हैव टू कंस्ट्रक्ट द एडजेसेंसी लिस्ट। हमें पहले एक मतलब वी कैन टेक अदर एडजेसेंसी लिस्ट और मैट्रिक्स। सो आज की सेशन में हम एडजेसेंसी लिस्ट को यूटिलाइज करेंगे। सो फॉर दैट विल बी सिंपली टेकिंग द एडजेसेंसी लिस्ट। सो लेट्स टेक इट प्राइवेट, और इस एडजेसेंसी लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे मैप की रेस्पेक्ट में। सो प्राइवेट मैप। सो मैप में हम कैसे स्टोर करेंगे, एक इंटीजर की रेस्पेक्ट में एक एक लिस्ट को। अगर आपको एडजेसेंसी लिस्ट पता नहीं है सो एडजेसेंसी लिस्ट कुछ इस टाइप का होता है। जो इस साइड में जो स्टोर होता है दैट इज इंटीजर, इस साइड में इंटीजर्स होते हैं और इस साइड में जो होता है दीज आर ऑल लिस्ट लाइक दिस, दीज आर ऑल लिस्ट। और इस लिस्ट के अंदर जो सब डेटास होते हैं वो भी इंटीजर होते हैं। दैट मीन्स लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर, लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर। सो विल बी क्रिएटिंग अ मैप ऑफ दैट टाइप। सो मैप विल बी इंटीजर इंटीजर, और इंटीजर की रेस्पेक्ट में हम मैप करेंगे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को। सो लिस्ट ऑफ इंटीजर, ओके और हम मैप को क्लोज कर देंगे एंड विल बी नेमिंग एज एडजेसेंसी लिस्ट की बिकॉज वी आर इम्प्लीमेंटिंग विया एडजेसेंसी लिस्ट। ओके सो हमने एडजेसेंसी लिस्ट को क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है इसको, मतलब दैट इज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के बाद हमें इनिशियलाइज भी करना है। सो मतलब दिस इज नोटिस, ये जो मैप है दिस इज इंटरफेस क्लास। सो इंटरफेस क्लास के रेस्पेक्ट में हम डिक्लेयर करते हैं लेकिन इसे आई मीन डायनेमिक एलोकेट भी करना है। सो फॉर दैट विल बी यूज मेकिंग कंस्ट्रक्टर। सो public graph dfs and now adjacency list equals to new hash map। so हमने hash map के रेस्पेक्ट में इसको डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। सो न्यू हैश मैप। सो बाय नाउ वी हैव क्रिएटेड द ग्राफ, हमने ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर लिए। सो नाउ हमें अब प्रोग्राम्स लिखना है डीएफएस को कंस्ट्रक्ट करने का।
सो हमने क्या देखा था फर्स्ट स्टेप में कि हमें डीएफएस को किसी भी एक पॉइंट की रेस्पेक्ट में स्टार्ट करना है. वी हैव टू स्टार्ट विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट. सो विल बी कंस्ट्रक्टिंग दैट वन फॉर फ्रॉम हियर. सो फर्स्ट उससे पहले वी हैव टू ऐड दैट नोड्स. मतलब वी हैव टू राइट अ फाइल, we have to write a function to add those nodes into edges. So for that we'll be writing public void add edge. और add edge के अंदर हम हमेशा दो चीज़ों को पास करते हैं, दैट इज इंटीजर सोर्स एंड इंटीजर डेस्टिनेशन. सो इंटीजर सोर्स को हम u बोलेंगे, दैट इज u, एंड इंटीजर डेस्टिनेशन को हम v बोलेंगे. सोर्स से डेस्टिनेशन कुछ भी बोल सकते हैं, सो दैट इज इंटीजर uv. अब हम चेक करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर कि अगर वो पहले से प्रेजेंट है, दैट इज एडजेसेंसी लिस्ट डॉट कंप्यूट इफ एब्सेंट यू. हम चेक करेंगे अगर पहले से एडजेसेंसी लिस्ट में यू प्रेजेंट है. अगर नहीं प्रेजेंट है तो कंस्ट्रक्ट कर दूँ एक नया लिस्ट विथ रेस्पेक्ट टू यू. सो न्यू एरे लिस्ट कंस्ट्रक्ट कर दो. अगर प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो उसे फेच कर दो, इसका मतलब देन उसके साथ ऐड कर दो वी को, ऐड वी. ओके, नाउ फिर से हम वी के लिए चेक करेंगे क्योंकि अनडिरेक्टेड ग्राफ में हमें नॉट ओनली फ्रॉम दिस साइड इवन फ्रॉम दैट साइड, बोथ साइड से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा. सो फॉर दैट adjacency list dot compute if absent चेक करना है अगर v प्रेजेंट है या नहीं. अगर प्रेजेंट है तो उसकी जो लिस्ट है, v का जो लिस्ट है, उस लिस्ट को हमें फेच करके देने के लिए हम इस लाइन को लिख रहे हैं. सो इफ दैट इज प्रेजेंट फेच एज द लाइन, and if not that's present, so construct a new array, x to new array list and dot add of u. So simply add of u. इसका मतलब अगर प्रेजेंट नहीं है v, इफ सपोज द v इज नॉट प्रेजेंट, तो सिंपली v को कंस्ट्रक्ट कर देना है. सपोज यहाँ पर v को एक कंस्ट्रक्ट कर देना है लाइक दिस, अ लिस्ट ऑफ v को कंस्ट्रक्ट कर देना है, और उसकी रेस्पेक्ट में जो मतलब नया लिस्ट कंस्ट्रक्ट हो गया उसमें हमें u को ऐड कर देना है. सो विल बी एडिंग u विद दिस v लिस्ट लाइक दिस. दैट इज, ये जो हमने कोड लाइन्स लिखा, दैट इज द मीनिंग. सो ओके, वी हैव डिक्लेयर्ड द फाइल एड एज. अब मतलब जब भी हम मेन फंक्शन से डॉट एड एज मेथड को कॉल करेंगे लाइक दिस, डॉट एड एज, डॉट में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट डॉट एड एज लाइक दिस, ऑब्जेक्ट डॉट एड एज लेट्स से 1,3. सो 1 and 3 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. 1 विल बी एडेड लाइक दिस एंड लाइक दिस. सो अभी हम कॉल नहीं करेंगे, मेन मेथड में कॉल करेंगे. सो नाउ ग्राफ डीएफएस हमने कनेक्ट करना तो सीख लिया. जिससे भी कनेक्ट करना हो उसे जस्ट इस मेथड में पास कर देना है. दैट मीन्स अगर इफ यू वांट टू कनेक्ट 0 and 2, सो सिंपली विल बी पासिंग 0 and 2 इन द मेथड add age 0,2. जैसे हम इस मेथड को कॉल करेंगे 0,2 एडेड हो जाएगा. सो ओके, नाउ हमें क्या करना है, डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च, दैट इज डीप 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 इनसाइड ट्रैवर्स करना है. एंड उसके लिए हमें क्या करना है, डीएफएस मेथड को कंस्ट्रक्ट करना है. डीएफएस मेथड को फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या था, दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है. सो फॉर दैट वी हैव टू राइट द डीएफएस फाइल. सो इसके लिए हम डीएफएस फंक्शन को लिखना स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So public void DFS, public void DFS, और इसमें एक स्टार्ट नोड पास करना है. उसके लिए हम सिंपली इंटीजर स्टार्ट नोड में आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो, कोई भी वैल्यू. 2 से अगर स्टार्ट करना है, ट्रैवर्सल दिस साइड कोई भी साइड प्रोग्राम ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा. सो आपको स्टार्ट नोड पे 2 को मेन फंक्शन से पास कर देना है. सो पब्लिक वॉइड डीएफएस. अब हमें क्या करना है, एक सेट विजिटेड नाम की एरे कंस्ट्रक्ट करना है. सो दिस इज, अब हमारे जो काम इंपॉर्टेंट वर्क है, सो वी हैव टू क्रिएट दिस विजिटेड एरे. जो विजिटेड एरे आपको दिख रहा है वो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. सो लेट्स मेक इट. सो हम सिंपली विजिटेड एरे को क्रिएट कर देंगे, बट विथ रेस्पेक्ट टू सेट. सो सेट ऑफ इंटीजर because we will be storing integer visited that is equals to new hash rate. ओके, हमने विजिटेड को कंस्ट्रक्ट कर दिए. अब हमें क्या करना है, जैसे विजिटेड नाम की एरे कंस्ट्रक्ट हो गया, उसके बाद हमारे पास ये जो एरे आपको
नोटिस हो रहा है इस लाइन के बाद एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली इफ दिस वन जो आप देख सकते हो इन हियर ये हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा कोड्स में। ओके, सो जब अवेलेबल हो जाएगा तो हम प्रिंट कर देता है कि हम ट्रावर्सल को स्टार्ट कर रहे हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डीएफएस ट्रावर्सल बिगिंस। ओके, अब डीएफएस ट्रावर्सल स्टार्ट हो जाएगा। सो सिंपल स्टार्ट करने के लिए हम मेन फंक्शन को यहाँ पर भी लिख सकते हैं बिकॉज अब जो फंक्शन है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होना है या फिर उसको हम पूरी तरह मॉड्यूलेटेड कर सकते हैं विच इज बेटर। सो हम डीएफएस यूटिल के अंदर मॉड्यूलेटेड कर देंगे। सो वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फंक्शन फ्रॉम हियर, a new function. So let's call it dfs util. So dfs util नाम की एक नया फंक्शन क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर हम पास करेंगे visited नाम की एरे को और start node को भी। So start node and we'll be passing the visited this array. So visited. So okay. So now by now we have created this function. हम जो main होता है अब जो होगा दैट इज रिकर्सन, मतलब हमें सिर्फ एक नोट्स को नहीं इस नोट्स को विजिट करना है। सो हम डीएफएस यूटिल फंक्शन में जो हैंडल करते हैं दैट वन बार बार अगेन एंड अगेन हमें ट्रावर्स करना है। जीरो से हमें ट्रावर्स करना है वन, वन से हमें ट्रावर्स करना है थ्री, थ्री से फिर से ट्रावर्स करना है फोर, फोर से ट्रावर्स करना है आइदर टू आइदर फाइव वट एवर, मतलब हमें ट्रावर्स बाय डीप करते रहना है। ये जो अगेन अगेन ट्रावर्सल ये एक रिकर्जन फंक्शन के थ्रू हो सकता है। सो उसको हम हैंडल करेंगे डीएफएस यूटिल फंक्शन में। सो लेट्स राइट द डीएफएस यूटिल फंक्शन। सो विल बी राइटिंग public void dfs util, public void dfs util। dfs util में क्या क्या चीज पास कर रहे हैं हम इंटीजर स्टार्ट नोड पास करते हैं। सो इंटीजर स्टार्ट नोड और उसके बाद हम पास करते हैं एक हैश सेट। सो आई मीन एक सेट पास करते हैं जिसमें इंटीजर स्टोर होता है। सो सेट जिसके अंदर होता है इंटीजर जिसको हमने नाम दिया था विजिटेड, दैट मीन्स हम इसको ही पास करते हैं दिस वन विजिटेड। एंड इसमें जो इंडेक्सिंग होता है लाइक दिस 0 1 2 3 4 5 6 7। सो सेट इंटीजर visited। So we have constructed this। Now we have to write the function कि हमें कैसे वन बाय वन विजिट करना है। सो फर्स्ट हमें क्या करना है जो भी नोड लोग हियर हम अगर जीरो को विजिट करेंगे, अगर हम जीरो को विजिट करेंगे तो हमें विजिट करने से पहले उसको एंट्री करना पड़ेगा। सो वी शुड हैव something output in the console panel। so system.out.println करेंगे तो बार बार नए लाइन में क्रिएट होता जाएगा। सो प्रिंट हम नोड को प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट नोड प्लस एक एरो सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि यस विजिटिंग ट्रावर्सल चल रहा है। ओके, सो आफ्टर दैट system.out.print। ओके, अब हम सपोज जीरो को विजिट कर लिए, वन को विजिट कर लिए, थ्री को विजिट कर लिए, सपोज थ्री की फोर को हम विजिट कर चुके हैं, वन एंड फोर विजिटेड। ना हमें चेक करना है अगर इसकी पास थ्री के पास दिस कैन इस केस को हैंडल करने के लिए दैट टाइप ऑफ हैंडल, दैट मीन्स जब सारे नोड्स विजिटेड हो चुके हैं कोई और अनविजिटेड नहीं है, दैट मीन्स इफ देयर इज नॉट एनी अनविजिटेड। सपोज क्या होगा थ्री के बाद फोर विजिट होगा, फोर के बाद टू विजिट होगा एंड टू के बाद लेट्स से अगर कोई मतलब होगा नहीं, टू के बाद लेट्स से देयर इज दे आर नॉट कनेक्टेड। सो टू विजिट होगा, उसके बाद फोर से फाइव की तरफ आ जाएगा बैक ट्रैक करके, इट विल कम टू फोर एंड देन इट विल मूव टू फाइव। सो उसके बाद फाइव में क्या होगा, फाइव में चेक होगा कि फाइव के पास कोई और अनविजिटेड है। सो दिस इज लाइक सर्कल। सो जब हम देखेंगे कि फाइव के साथ सिर्फ फोर कनेक्टेड है और कोई अनविजिटेड नहीं है तो हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर देयर इज अ चेक, हम चेक कर रहे हैं कि कोई और अनविजिटेड नहीं है, दैट मीन्स कोई विजिटेड है या नहीं। अगर विजिटेड नहीं है तो हम ट्रावर्स करेंगे, अगर विजिटेड है तो हम ट्रावर्स नहीं करेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली जो करते हैं हम बैक ट्रैक कर देंगे, हम ऐसे बैक ट्रैक कर देंगे, बैक ट्रैक कर देंगे, बैक ट्रैक कर देंगे, बैक ट्रैक कर देंगे, बैक ट्रैक कर देंगे और जैसे बैक ट्रैक करके पूरी की पूरी जो स्टैक है हमारे जो स्टैक है वो जैसे ही पूरी पूरी खत्म हो जाएगा हम स्टॉप कर जाएंगे। दैट मीन्स हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जीरो इसके अंदर पुश होगा, जीरो गॉट प्रिंटेड, वन वन विल बी प्रिंटेड, उसके बाद थ्री थ्री विल बी प्रिंटेड, थ्री के बाद फोर अगर विजिट होगा फोर विल बी हियर, फोर के बाद अगर टू विजिट होगा देन टू, टू के बाद अगर कोई कनेक्टेड नहीं है लोग टू के बाद कोई कनेक्टेड नहीं है सो टू अगेन पॉप अप होगा, सो टू कट हो जाएगा। उसके बाद फोर से फिर से चेक होगा, चेक होगा इफ दैट इज समवन, यस फाइव फाइव है सो फाइव फिर से पुश होगा,
सो दैट टाइप हाउ इट वर्क्स। सो इसके लिए हमें वी हैव टू हैंडल दैट केस। सो हम पहले चेक करेंगे कि अगर नाइबर भी कोई अनविजिटेड है या नहीं। सो विल बी implementing a line like this, that for integer neighbor, for integer neighbor, for integer neighbor in adjacency list dot get or default, क्योंकि हमारे पास जो भी वैल्यू है adjacency list में है, so adjacency list dot get or default dot get or default adjacency list dot get or default। अब हम चेक करेंगे नोड और न्यू एरे लिस्ट को। सो नोड कॉमा न्यू एरे लिस्ट। ओके, सो हम उसके रेस्पेक्ट में अब चेक करना है, मतलब दिस लाइन, ये जो लाइन है ये पूरी तरह सर्च करेगा। सपोज वी आर इन जीरो नोड, वी आर इन दिस नोड। सो इस जीरो के रेस्पेक्ट में चेक करेगा अगर इसके नाइबर्स में, मतलब एट अ डिस्टेंस ऑफ वन, अगर कोई है या नहीं। जो है इस लाइन के थ्रू हमें मिल जाएगा, मतलब जीरो के साथ जीरो के पास वन है, टू है, सबको मिल जाएगा। अरे सारे एडजेसेंसी लिस्ट में डायनेमिकली ऑलरेडी सिचुएटेड होता है। कैसे होता है, इसके लिए आपको एडजेसेंसी लिस्ट की वीडियो देखना पड़ेगा फ्रॉम माई सीरीज। एंड देन नाउ हम चेक करेंगे कि अगर ये सारे नोड्स विजिटेड है या नहीं। अगर विजिटेड नहीं है तभी हम ट्रैवर्स करेंगे। सो विल बी चेकिंग if not of visited, we'll be checking that if not of visited, कि visited की array में contain नहीं करते वो वाला node, dot contains neighbor। अगर नाइबर को कंटेन नहीं करते मतलब वो वाला नाइबर विजिटेड नहीं है, मतलब अनविजिटेड है। अनविजिटेड है इसका मतलब हमें फिर से उसमें डीएफएस यूटिल फंक्शन को रन कर देना है। सो डीएफएस यूटिल, हम डीएफएस यूटिल को फिर से रन कर देंगे और हम उस नोड को पास कर देंगे। कौन सा नोड, जो नाइबर नाम की नए नोड आया नाइबर, और हम सेम विजिटेड नाम की एरे को पास कर देंगे विजिटेड। सो दिस इज दे विल हैंडल ऑल द केसेस ऑटोमेटिकली। सो ओके, सो नाउ आवर प्रोग्राम विल स्टॉप हियर, वी आर फ्रॉम हियर। सो हमने फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर दिया एंड हियर दिस एंटायर फंक्शन इज स्टॉप डीएफएस यूटिल। सो दैट इज द वर्क ऑफ डीएफएस यूटिल। क्या कर रहे हैं हम पहले विजिटेड दिस वन, इस नोड इस एरे को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग दिस वन, हम पहले इस एरे को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हियर थ्रू दिस लाइन। आई मीन ये पहले कंस्ट्रक्ट हुआ था, हम यहाँ पर वन बाय वन सारे नोड्स को ऐड कर रहे हैं। दैट इज विजिटेड डॉट ऐड वन 1, so we are adding all the element visited dot 1, so it will keep adding elements। now उसके बाद हम प्रिंट भी करते हैं सारे एलिमेंट्स को थ्रू दिस लाइन एंड उसके बाद हम चेक करते हैं कि किसी भी एक एलिमेंट्स 5 के लिए, किसी भी एक एलिमेंट्स 5 के लिए अगर उसके आसपास कोई और एलिमेंट्स है और नहीं। देन उसके बाद हम चेक करते हैं दैट इफ नॉट ऑफ विजिटेड डॉट कंटेंट्स नाइबर, मतलब जो हमारे पास नाइबर आया, जो नाइबर में वैल्यू एलोकेट हुआ, अगर वो सेम वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, सपोज 5, सो 5 के लिए इफ दैट इज जीरो, जीरो है इसका मतलब 5 विजिटेड नहीं हुआ। 5 विजिटेड नहीं हुआ इसका मतलब वी कैन ट्रैवर्स द 5। एंड इफ द 5 इज ऑलरेडी विजिटेड, इसका मतलब इसके वैल्यू अगर 1 है 5 का, सो हम ट्रैवर्स नहीं करेंगे। सो दिस इज डीएफएस यूटिल। नाउ राइट नाउ बाय देन वी हैव हैंडल ऑल द केस, हमने सारे के सारे केसेस को हैंडल कर दिए। नाउ हमें क्या करना है, हमें ग्राफ को प्रिंट करना है एंड फॉर दैट वी विल बी रनिंग द प्रिंट मेथड। सो लेट्स राइट द प्रिंट ग्राफ मेथड। सो public void print graph, public void print graph। ओके, सो पब्लिक वॉइड प्रिंट ग्राफ, तो ये जो भी प्रिंट ग्राफ हो रहे हैं हम पूरी की पूरी डेटा सेट को मैप की रेस्पेक्ट में, हैश मैप के रेस्पेक्ट में इंप्लीमेंट किया। सो मतलब हैश मैप में एक प्रॉपर्टी होता है डॉट एंट्री सेट। जैसे हम डॉट एंट्री सेट प्रॉपर्टी हैश मैप में मार देंगे, मतलब डॉट एंट्री सेट मैप डॉट एंट्री सेट। सो ये जो फंक्शन होता है ना, ये पूरा की पूरा हमें मैप का एक आइटम व्यू दे देगा। दैट मीन्स विल गेट अ व्यू ऑफ द मैप लाइक दिस, जहाँ पे इंटीजर्स होगा उसके रेस्पेक्ट में सारे के सारे वैल्यूज होगा, सारे के सारे कीज होगा, कीज एंड वैल्यूज, कीज एंड वैल्यूज सारे के सारे मिल जाएंगे। सो हम कीज को प्रिंट करना है और उसकी वैल्यूज को प्रिंट करना है। गॉट इट, वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू, सो विल बी यूटिलाइजिंग दैट सेम थिंग्स हियर। सो हम सिंपली लिखेंगे फॉर मैप डॉट एंट्री, फॉर मैप डॉट एंट्री, फॉर मैप डॉट एंट्री, मैप में जो एंट्री हुआ था उसके टाइप था इंटीजर और लीस्ट ऑफ इंटीजर, लीस्ट ऑफ इंटीजर। ओके, एंड नाउ हम इसकी नाम देंगे, एक कोई भी एक नाम दे सकते हैं। सो विल बी गिविंग द नेम एंट्री।
और हम कहाँ पर सर्च करेंगे, जो भी हमारा एडजेसेंसी लिस्ट का नाम था। तो हमने अपने लिस्ट का नाम मैप नहीं एडजेसेंसी लिस्ट दिया था। सो सो एडजेसेंसी लिस्ट डॉट एंट्री सेट, मतलब उसकी एक सेट बन जाएगा, डॉट एंट्री सेट। और उस सेट के अंदर से हमें जो जो वैल्यू है हम सेम सारे वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। सो फॉर दैट विल बी रनिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सो जो भी वैल्यू है सारे वैल्यूज प्रिंट होता जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नोड। अब हम नोड को प्रिंट कर रहे हैं, सो सिंपली नोड की पोजीशन पे सेव है। सो फॉर दैट नोड डॉट एंट्री डॉट गेट की मेथड को हम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद वो जो गेट की है दैट इज कनेक्टेड टू, सो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे इज कनेक्टेड टू, क्योंकि हर एंट्री किसके साथ कनेक्टेड है, फ्रॉम हियर वी कैन अंडरस्टैंड। सो दिस इज, अभी हम एक ग्राफ को सिर्फ ग्राफ को प्रिंट कर रहे हैं। सो एंट्री डॉट गेट वैल्यू लिख देंगे, सो प्लस एंट्री डॉट गेट वैल्यू, एंट्री डॉट ग्राफ, एंट्री डॉट गेट वैल्यू। ओके, सो हमें अभी वैल्यू मिल जाएगा। बट हमारे काम क्या करना है, वैल्यू पाना नहीं है, हमें ग्राफ को फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें ग्राफ को प्रिंट करना है, आई मीन हमें डीएफएस ट्रावर्सल को प्रिंट करना है। सो हमें उस फंक्शन को भी कॉल करना पड़। ओके, हमने प्रिंट फंक्शन को तो डिफाइन कर दिया, दैट इज नॉट इनसाइड मेन, दैट इज पर्टिकुलरली अनदर फंक्शन। सो हम सिंपली राइट नाउ इस फंक्शन को क्लोज करेंगे। सो नाउ ओके, सो हम प्रिंट ग्राफ इस फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर दिए, दिस इज द प्रिंट ग्राफ, दिस वन। सो हमने उस फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर दिया। नाउ हमें सारे चीज़ों को पहले हमें क्या करना है, वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट करना है कि कौन किसके साथ कनेक्टेड है। मतलब हमें पहले ग्राफ, ये जो ग्राफ है सारे नोट्स है। सो हमें क्या करना है, पहले सारे ग्राफ्स को क्रिएट करना है, सारे नोट्स को क्रिएट करना है। उसके बाद सारे नोट्स को क्रिएट करने के बाद फर्स्ट हमें दैट वन करना है। सेकेंड हमें क्या करना है, सेकेंड हमें इन सारे चीज़ों को ऐड करना है, कौन किसके साथ कनेक्टेड है। सो एक कैसा होता है, एक ग्राफ के साथ डॉट एड एज मेथड के थ्रू होता है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड में कनेक्टेड करने के बाद थर्ड में, एट द थर्ड हमें ट्रावर्स करना है, वी हैव टू ट्रावर्स ऑल द एलिमेंट्स। हमें ट्रावर्स करना है वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन ट्रावर्स करना है। दैट मीन्स दिस इज द थर्ड स्टेप। सो ये सारी चीज़ तब रन होगा जब इन सारे फंक्शंस को कॉल किया जाएगा फ्रॉम द मेन मेथड। सो उसके लिए हम मेन मेथड को डिक्लेयर करेंगे। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक void main string args, I don't know if that is right or not। string को array की फॉर्मेट में हमेशा पास करते हैं, string args। एंड देन हमें पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो फाइल का नाम था ग्राफ डी एफ एस, ग्राफ डी एफ एस। सो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे ग्राफ डी एफ एस, ग्राफ दैट इज इक्वल्स टू न्यू ग्राफ डी एफ एस। सो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया ग्राफ। नाउ अब हम वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। सो हम जब एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो डॉट एड एज मेथड को कॉल करेंगे, ग्राफ डॉट एड एज। सो हम वन बाय वन सारे एजेस को ऐड करेंगे। सो फर्स्ट हम जीरो और वन को ऐड करेंगे। सो ग्राफ डॉट एड एज जीरो एंड वन, हम जैसे ही ग्राफ डॉट एड एज जीरो एंड वन को रन करेंगे, जीरो एंड वन कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब दोनों पहले जीरो वन क्रिएट होगा, देन जीरो एंड वन विल गेट कनेक्टेड। उसके बाद हम जीरो और टू को कनेक्ट करेंगे। सो फिर से हमें लिखना पड़ेगा ग्राफ डॉट एड एज, ग्राफ डॉट एड एज जीरो एंड वन, ग्राफ डॉट एड एज जीरो टू। सो जैसे हम जीरो टू करेंगे, ग्राफ डॉट एड एज जीरो एंड टू एडेड हो जाएगा, दे विल गेट एडेड, दे विल गेट एडेड, ग्राफ डॉट एड एज जीरो कमा टू। देन उसके बाद ग्राफ डॉट एड एज, फिर से हमें एजेस को ऐड करना है। सो राइट नाउ हम ऐड करेंगे वन एंड थ्री को। सो ग्राफ डॉट एड एज, ग्राफ डॉट एड एज, सो वन एंड थ्री। सो वन एंड थ्री को ऐड करेंगे। सो वन एंड थ्री, अब जैसे हमने डॉट एड एज फंक्शन को कॉल किया, वन एंड थ्री गॉट एडेड। सो उसके बाद हमें ऐड करना है वन एंड फोर। सो फॉर दैट हमें वन एंड फोर को फिर से पास करना पड़ेगा, ग्राफ डॉट एड एज, ग्राफ डॉट एड एज वन कमा फोर। सो ओके, ग्राफ डॉट एड एज वन कमा फोर किया, तो अब हमारे पास वन एंड फोर विल गेट कनेक्टेड लाइक दिस।
सो उसके बाद सपोज हमें कनेक्ट करना है 2 और 5 को, वी वांट टू कनेक्ट द 2 and 5. So for that we'll be running this method graph.addEdge, graph.addEdge 2, 5. So 2 और 5 connected हो जाएगा like this. 2 and 5 got connected. So this is now our total graph, that is the original graph. So जैसे हम मेथड कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जो हम ग्राफ देख सकते हैं लॉजिकली बाय आवर आइज, बाय प्रोग्रामेटिकली कंप्यूटर के अंदर भी वो सेम ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. एंड देन हमें क्या करना है, हमें ग्राफ को प्रिंट करना है, दैट हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर दें. फॉर दैट विल बी रनिंग द फंक्शन ग्राफ डॉट प्रिंट ग्राफ, ग्राफ डॉट प्रिंट ग्राफ, प्रिंट ग्राफ. सो ग्राफ डॉट प्रिंट ग्राफ जैसे रन करेंगे ग्राफ प्रिंट होता रहेगा 1 by 1. एंड देन हमें ग्राफ को स्टार्ट भी करना है ट्रावर्सल. फॉर दैट हमें रन करना है ग्राफ डॉट डी एफ एस, ग्राफ डॉट डी एफ एस. हम किसी को भी पास कर सकते, किसी को भी हम पास कर सकते. सो लेट्स से वी विल बी पासिंग 0. So we are passing 0. So now graph will start being passed. So हम जब graph dot dfs 0 कर दिए, so 0 से start हो जाएगा ट्रावर्स होना 0 से. एंड नाउ लो कैसे ट्रावर्स होगा. फर्स्ट इट विल कम टू 0, पहले 0 के पास आएगा 0 के पास. एंड देन जैसे हमने 0 को विजिट किया, दिस इज विजिटेड एरिया, आप सबको पता है, बार बार बोलना नहीं चाहिए. सो फर्स्ट 0 को जब विजिट किया, इट द 0 विल बी एडेड टू हियर लाइक दिस. सॉरी, फर्स्ट बाय इनिशियली सारे जो भी वैल्यूज है नल होगा, दैट मीन 0 होगा. सो फर्स्ट जब हम 0 को विजिट करेंगे, दैट इज 1, दैट इज 1. सो हमें नाउ वी हैव विजिटेड 0, सो 0 को हम पुश कर देंगे. 0 विल बी पोस्ट इनटू द स्टैक. सो 0 इज पोस्ट यार. उसके बाद 0 के साथ कनेक्टेड कौन कौन है, 1 कनेक्टेड है एंड 2 कनेक्टेड है. हम किसी को भी विजिट कर सकते हैं, हम 1 को विजिट करेंगे. सो जैसे हम 1 को विजिट करेंगे, 1 को विजिट करेंगे, सो हियर वी आर ट्रैवर्सिंग 1. सो हम 1 को विजिटेड में ऐड कर देंगे, दैट मीन्स विजिटेड में 1 ऐड हो गया. जैसे 1 ऐड हो गया, सो 1 भी क्या होगा, 1 भी पुश हो जाएगा. सो 1 विल बी ऑल्सो विद इन हियर, मतलब स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा. उसके बाद हम 3 को विजिट करेंगे. सो 3 को हम विजिट जब करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे. जैसे 3 को ऐड करेंगे, 3 को भी हम पुश कर देंगे, विल बी पुशिंग द 3. सो हमने 3 को पुश कर दिए. सो हम 3 को जब पुश कर दिया, नाउ 3 के पास हम जैसे आ गए, ग्राफ को फॉरवर्ड अप्रोच करने के लिए ग्राफ के पास और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. ग्राफ के साथ 3 के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, सिर्फ 1 कनेक्टेड है, सिर्फ 1 कनेक्टेड है ग्राफ के साथ. सो ये इसके पास और कोई कनेक्टेड नहीं है. दैट मीन्स ये जब चेक करेगा इसकी कोई नाइबर और है या नहीं, तो इसकी नाइबर की लिस्ट में सिर्फ 1 आएगा. दैट मीन्स 3 की नाइबर्स में, 3 की एडजेसेंट लिस्ट में नाइबर के तौर पे सिर्फ 1 होगा. जो भी लिस्ट होगा उसमें सिर्फ 1 होगा. और 1 में जब चेक किया जाएगा अगर वो विजिटेड है या नहीं, तो आंसर आएगा नो, वो विजिटेड नहीं है. दैट मीन्स 3 को क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा. सो सिंपल 3 बैक ट्रैक करेगा, 3 बैक ट्रैक करेगा. सो सिंपली इसको रिप्रेजेंट करते हैं व्हाइट मार्क्स से. 3 विल बी बैक ट्रैकिंग, दैट मीन्स 3 बैक ट्रैक होगा. सो 3 जब बैक ट्रैक हुआ तो 3 पॉप बैक हो जाएगा, दैट मीन्स 3 को हम बाहर निकालेंगे. सो 3 विल बी मूव बैक. सो 3 विल बी सिंपली कट, 3 रिमूव हो जाएगा. So 3 backtrack हुआ, that means 3 has been backtrack and 3 will be removed from here. So okay, 3 remove हो गया. Now फिर से चेक करेंगे हम 1 से कि 1 की पास कोई अगर है, if there is someone from 1 जो visited. Now हम चेक करेंगे 1 से कि कोई ऐसे है जो visited नहीं हुआ 1 से. Now notice 1 से अगर हम चेक करें 4 has been not visited. 4 की जो इंडेक्स है थर्ड इंडेक्स, एंड यू सी थर्ड इंडेक्स अनविजिटेड है. सो हम क्या करेंगे, 4 को विजिट कर लेंगे. सो हम अब 4 के पास आ जाएंगे एंड 4 को क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे स्टैक में. सो 4 विल बी एडेड टू द स्टैक. सो 4 विल बी हियर और 4 को विजिटेड में हम ऐड कर देंगे. सो दैट विल बी 1 एंड दैट विल बी 1. ओके, सो 4 को हमने ऐड कर दिया इन द विजिटेड एरे. नाउ नोटिस हम फिर से 4 के पास चेक करेंगे कि 4 के पास अगर कोई कनेक्टेड एलिमेंट्स है या नहीं जिसके पास हम विजिट कर, लेकिन 4 के पास कोई कनेक्टेड एलिमेंट नहीं है अराउंड द 4. सो हम क्या करेंगे, 4 से फिर से हमें पॉप बैक करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि 4 के पास राइट लेफ्ट किसी भी तरफ जाने के लिए कोई नहीं है. सो हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा. सो वी हैव टू बैक ट्रैक. सो सिंपली हम फिर से पॉप कर देंगे एलिमेंट को. सो फिर से 3 के बाद 4 पॉप हो जाएगा, 4 हैज बीन पॉप्ड एंड हम यहाँ से बैक ट्रैक कर जाएंगे. ओके, नाउ विल बी चेकिंग 1 कि 1 के पास कौन कौन है. सो हम 1 की जब एडजेसेंट से लिस्ट को चेक करेंगे, द एडजेसेंट से लिस्ट ऑफ 1. सो इट विल बी लाइक दिस. 1 की एडजेसेंट से में 3 4 0 है,
सो 0 3 4। तो हम सबको चेक करेंगे वन बाय वन, नाइबर में सब आएगा, नाइबर्स की वैल्यू में, नाइबर की वैल्यू में आएगा 0 3 4, वन बाय वन हर कोई आएगा। हम जीरो के लिए जब चेक करेंगे जीरो इंडेक्स, सो नाउ लुक जीरो दैट इज वन, वन है दैट मीन जीरो विजिटेड हो चुका है। नाउ थ्री, 0 1 2 3, थर्ड को अगर हम विजिट करते हैं दिस इज ऑल्सो वन दैट मीन्स थ्री हैज बीन ऑल्सो विजिटेड। फोर मतलब इसकी इंडेक्स होगा 1 3, सो थ्री हैज बीन ऑल्सो विजिटेड, दिस वन दिस वन दिस वन हर कोई विजिटेड है। सो ऑल आर विजिटेड दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, वन को भी पॉप करना पड़ेगा। सो अब हम वन से भी बैक ट्रैक कर जाएंगे, सो बैक ट्रैक करेंगे, सो वन को नाउ इट नीड्स टू बैक ट्रैक, सो वन को पॉप होना पड़ेगा। सो वन से हम बैक ट्रैक करके जीरो पे आ जाएंगे। सो नाउ वन इज पॉप फ्रॉम हियर एंड दिस इज हियर, मतलब हम वन को पॉप कर चुके हैं। नाउ लुक, हम फिर से जीरो को चेक करेंगे, विल बी चेकिंग जीरो, विल बी चेकिंग जीरो कि अगर कोई है इसकी नाइबर में, सो हम जैसे जीरो को चेक करेंगे इसकी नाइबर में, वन और ट्रैवर्स द एंटायर डीएफएस। So this is how the DFS actually works. We have understand in very detailed explanation. So हम next lesson में breadfast after the DFS we will be starting the breadfast search. With आपको DFS be writing the DFS traversal in Java. So let's start in the Visual Studio Code. So first we'll be creating a file. Let's call it ytdfs. So mkdir, that means make directory ytdfs, command ytdfs. Okay, now we'll be creating the file graph dfs. So code graph dfs.java. So we have created the file and this is public class graph dfs. So first what we have to do, that we have to first create the adjacency list with respect to map and integer and list of integers. So first we'll be creating the adjacency list private map, and here we'll be storing integers. Here we'll be storing the integers and list of integers, and we call it adjacency list. Okay, so now we'll be initializing this adjacency list inside a constructor public graph dfs adjacency list, that is equals to this dot adjacency list will be initializing with respect to hash map, that is equals to new hash map. So okay, we initialize with respect to new hash map. Now after that we have to add the edges. So we'll be adding edges like public void add edge integer u, integer v, integer v. So we'll be checking in the adjacency list that uh, if that already present or not. So adjacency list dot compute if absent u, if u is already present or not, u comma x to new array list. इसका मतलब है अगर u प्रेजेंट नहीं है तो हमें एक u के रेस्पेक्ट में एक नया array list क्रिएट कर देना है, उसमें हम ऐड कर देंगे डॉट ऐड ऑफ v. नाउ adjacency list डॉट compute if absent v comma x, will be adding the x dot add u. Okay, so now we have created the function add age. Now we will be starting the function public void dfs. So public void dfs with respect to one integer start node, this dot node. So this is public void dfs. So this is the function we'll be starting. So first what we have to do, that first we have to create a visited array, that means set. So set of integer visited, that is equals to new hash set. So okay, now we have declared the hash here. Now we'll be starting the dfs error traversal system.out.println dfs traversal. So okay, now we have started the dfs traversal. From here we'll be calling the dfs utility function dfs util, and we'll be passing the start node and the visited array visited. Okay, and now we'll be calling the
dfs util function private void dfs util, and we'll be passing the start node, that is integer start node comma hash rate which are storing integer visited. So okay, we are taking this as an argument, and now we'll be adding this visited node one. We'll be adding whatever the node that will be coming. So whatever the node that will be coming here, that will not be start node, that will be in general node. So we'll be calling integer node. So now we'll be adding all the nodes to visited array one by one. Visited dot add of node. So we added. Now we'll be printing also because we are traversing system.out.print, and now we'll be printing the node. So we printed the node and then few space. Okay, so we have printed the node successfully. Now we'll be checking if there are neighbor nearly to the node. So integer neighbor integer neighbor in, we'll be checking the adjacency list dot get or default. That means if there is, so we'll be getting the entire list get or default node. If there is any node, the same node, I mean the node, we'll be checking with respect to this for all the new array list. So now we'll be checking if whatever the neighbor that came from this adjacency list, for all the elements in the adjacency list, we'll be checking if is that present. If not of visited, that means if that is not visited, if not of visited dot contains neighbor. Okay, if that doesn't contain the neighbor, so simply we'll be again recursively calling the dfs util function node comma visited. That will be not node, that will be neighbor. Okay, so now it will again call the function. Now we have to print the entire graph. If you want to print the entire graph, so we'll be simply printing the graph, the same function that I made you understand. Public void print graph. So now we'll be printing the graph, and then so far we'll be writing for map.entry. For map.entry, and it will take, now we will be passing integer and then list of integer, okay. And now as you pass integer entry, and then adjacency list dot entry set, and this is for map.entry. So now we'll be calling the system dot out dot print ln, and now node. So we'll be fetching the node from this entry dot get key plus is connected to entry dot get value. Okay, so by now we have created the print graph method. Now we will be calling from main function. So public static void main string okay. So first we have to create our object graph dfs graph new graph dfs, and now we'll be adding the edges with respect to that graph. Add edges. So first we'll be adding 0 1, so 0 and then 1, then we'll be adding 0 2, so 0 and 2, then we will be adding 1 3, and then as usual we'll be adding 1 4, and then we'll be adding 2 5, and after that at the end we'll be simply starting the traversal. So graph dot dfs graph, with respect to the object we have to call the function graph.dfs, and we'll be starting from the 0 start node. So now that is the program, and whilst there is some error in mid between which line I'm not getting, so they are calling new hash rate. Oh, maybe this error is because we have not called the new hash rate. Cannot infer type argument of hash rate. Why I'm getting this error? I think I'm getting this error without any logic. New hash rate set import java dot util dot set.
DFS util. Oh, the method, because you have tried to have to write the interface class. So set of integer. Now it's all correct. And this is package YTDFS. So we can either commit or we can keep it whatever. So now we'll be compiling the file java compile minus b dot graph dfs dot java. So now this Java file will get compiled. Graph dfs dot java uses uncheck or unsafe operation. Please recompile with explain uncheck for details. So they're telling that we have to perform some argument explain uncheck. It happens some reason. I even got here. Actually, I'm searching for the flag that I have used to remove this uncheck error, or I have to search the internet. I don't know why I have not used this graph shape file. Okay, we can use this flag. So simply we are using this flag here at the rate of suppression unchecked because they are providing that some type of error. So let's begin compile. And now it got compiled. Now we'll be simply graph dfs is inside this ytdfs file. So let's try to file this ytdfs. Notice here. So there this package ytdfs created because this is inside this package ytdfs. So this file got created. So we'll be running that file. That means ytdfs slash, or we you can just remove this one comment, or otherwise if there is package then package ytdfs slash graph dfs, and then it will run. So it printed 0 1 2 3 4 5. It didn't print the ages because we haven't called that function. So let's call that function also, graph.print graph. Okay, and let's again recompile and then run. And now you can see that they printed everything, so all the elements here. So okay, meeting in next video session. Till then, stay connected, stay subscribed.